आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिवानी, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन आई डिजाइन माई लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ सर्विसेज बिजनेसेस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक सर्विस बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपको इस वीडियो के साथ एक वर्कबुक भी दी जा रही है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कबुक के इस्तेमाल से आप अपने पास एक लिस्ट बना सकते हैं कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एक सर्विस बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सर्विस बिजनेस के चैलेंजेस को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक डिमांड रिलेटेड, दूसरा पीपल रिलेटेड। डिमांड रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे कॉमन है डेली या सीजनल वेरिएशन इन डिमांड। मतलब कि दिन भर में आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर या काम का वॉल्यूम एक जैसा नहीं रहता। जैसे शाम को भीड़ है, दोपहर को बिल्कुल ही खाली बैठे हैं। सेम वेरिएशन सीजनल लेवल पे भी हो सकती है, जैसे किसी पर्टिकुलर सीजन या महीने में एकदम से बहुत ज्यादा काम हो गया और बाकी के साल में हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट निल है। दूसरा डिमांड रिलेटेड इश्यू होता है इनफ्रीक्वेंट परचेज। इनफ्रीक्वेंट परचेज का मतलब है कि हमारा जो एक कस्टमर हमसे आज सर्विस लेकर के गया, वो नेक्स्ट टाइम कब लेगा वो डिसाइडेड नहीं है। जैसे आज किसी ने अगर आपसे एसी रिपेयर कराया तो हो सकता है वो एक साल बाद आपसे अपना एसी रिपेयर कराए, या किसी ने कोई प्लम्बिंग का काम कराया तो हमें पता नहीं कि उसकी लाइफ में प्लम्बिंग रिलेटेड प्रॉब्लम दोबारा कब आएगी। अगर किसी ने सैलून से आपसे हेयर कट कराया तो वो तो एक रेगुलर सर्विस है, आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने में दोबारा आ जाएंगे। बट अगर किसी ने एडिशनल सर्विसेज ली तो हमें नहीं पता कि वो हमसे दोबारा वो सर्विसेज कब लेंगे। इन सबसे होता क्या है, जब हमारे पास हमारी जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है और उस वेरिएशन को हम मैनेज नहीं करते तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है क्यू मैनेजमेंट की। क्यू मैनेजमेंट मतलब कि बाहर भीड़ लगी है, लोग वेट कर रहे हैं और हम यहाँ पे पजल हो रहे हैं। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कितने लोगों को हायर करें, क्योंकि अगर हम थोड़े से ज्यादा लोग हायर करते हैं तो लगता है कि खाली टाइम में उनकी सैलरीज कैसे निकालेंगे, और अगर हम थोड़े से कम हायर करते हैं तो जैसे ही भीड़ होती है तब हमसे चीजें मैनेज नहीं होती। दूसरा चैलेंज है वो है पीपल रिलेटेड। पीपल रिलेटेड चैलेंज में सबसे कॉमन चैलेंज है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस। आपसे आपका कस्टमर सर्विसेज क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे आपकी सर्विसेज पसंद है। अब अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे सर्विस का स्टैंडर्ड एक जैसा मेंटेन नहीं होता, एक लेवल से नीचे गिरने लग जाता है, तो लोग हमसे नाराज होकर के धीरे धीरे हमसे कटने लगेंगे। सर्विस बिजनेस ओनर के पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं डिफरेंट लोगों से कैसे सेम स्टैंडर्ड की सर्विसेज को, या उनके डिफरेंट टाइमिंग में भी, कि आज उन्होंने अच्छा कर दिया कल कैसा कर रहे हैं, इस एक चीज के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाऊं। नेक्स्ट चीज जो पीपल रिलेटेड एक सर्विस बिजनेस ओनर फेस करते हैं वो ये है कि लोगों की कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज करूं। पीक टाइम पे तो चलिए ठीक है, सब बिजी है, पर जब खाली बैठे हैं तो उनकी एनर्जी और टाइम को मैं कैसे सही दिशा में लगाऊं। पीपल रिलेटेड जो एक और चैलेंज आता है वो आता है पीपल रिटेंशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। एक सर्विस बिजनेस ओनर के गर्दन पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि अगर मेरा हेयर ड्रेसर मुझे छोड़ के चला गया, तो अगर मेरा शेफ मुझे छोड़ के चला गया, तो अगर मेरा टॉप का जो मैकेनिक है वो मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा। इन सब चैलेंजेस को मैनेज करते करते सर्विस बिजनेस ओनर अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि ग्रोथ की तरफ तो फोकस कर ही नहीं पाते। तो आइए देखते हैं कि इनके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू मैनेजमेंट। क्यू मैनेजमेंट के हमारे जो गोल है वो ये है कि एक तो सबसे पहले हमारी जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा लगे ना, यानी कि लोगों का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा ना हो। दूसरा, उस टाइम में जब कस्टमर हमारे यहाँ वेट कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। हमारे यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा ना हो, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज हमें मदद करती है वो है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि हमारे पास एक अंदाजा है कि किस टाइम पे हमारे पास कितना कस्टमर का वॉल्यूम होने वाला है। उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे पास अपने कस्टमर के जो नंबर्स हैं उनको रिकॉर्ड करें विद स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ द डे, ताकि हम दिन भर की वेरिएशन के हिसाब से भी अपनी डिमांड फोरकास्टिंग कर सकें, या अपने कितने कस्टमर आएंगे उनको एंटिसिपेट कर सकें, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्स एलोकेशन यानी कि लोग या जो वर्क स्पेस में हम उसको सही से इस्तेमाल कर सकें।
दूसरी चीज है रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू कस्टमर, जो कि हमें अपने कस्टमर के डेटा में रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये जो ओल्ड टू न्यू कस्टमर का रेशियो है, ये मदद करेगा हमें इनफ्रीक्वेंट परचेज ऑफ कस्टमर वाली प्रॉब्लम, यानी कि कस्टमर नेक्स्ट टाइम हमारे पास कब रिपीट हो रहा है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर आपके पास ये नंबर एस्टैब्लिश है कि एक दिन में मेरे पास कितने ओल्ड कस्टमर आते हैं और आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा इतने ओल्ड कस्टमर आएंगे, बाकी मुझे न्यू चाहिए, तो उतने मेरे डेडिकेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स होने चाहिए ताकि हम रिपीट कस्टमर्स पे हम टोटली डिपेंडेंट ना रहें। इसमें कुछ चीजें हम और कर सकते हैं। अगर हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर हम अपने कुछ ऑफर्स और इस तरीके से स्कीम निकाल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम अपनी डेली एंड सीजनल वेरिएशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अगर इन टाइमिंग्स में आएंगे, जैसे हैप्पी आवर्स में, तो आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो उस टाइम में भी आ सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास अपने कस्टमर के नंबर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन कर सकें। क्यू मैनेजमेंट का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है कस्टमर एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो कस्टमर आपके यहाँ पे वेट भी करेगा पर सर्विसेज आपसे ही लेगा। अब ऐसे में ये चीज जरूरी है कि वो कस्टमर हमेशा हमारे पास टिका रहे, हम उसका एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएं। तो इसमें एक जो कॉमन चीज जो सब करते हैं और हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हमारा वेटिंग एरिया बहुत प्लेजेंट हो। अगर हमारे यहाँ पे क्यू की प्रॉब्लम बहुत ही फ्रीक्वेंट है, जैसे ऑलमोस्ट पूरा साल ही हमारे यहाँ शाम को मान लीजिए भीड़ लग जाती है, तो हमारे को एक डेडिकेटेड पर्सन रखना चाहिए जो कि उस टाइम पर, पीक टाइम पर आपके यहाँ पे सभी कस्टमर्स को एंगेज करके रख रहे हैं, उनको एक पर्सनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको उनके साथ जैसे बातचीत कर रहे हैं, पानी पूछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उनको एक आपके साथ एक बॉन्डिंग फील हो रही है ताकि उनको लगे कि हाँ वहां जाते हैं तो वेटिंग पीरियड हमारा बोरियत नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल रिलेटेड चैलेंजेस की। पीपल रिलेटेड चैलेंजेस में हमने देखा था कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज एक चैलेंज होता है, हाउ टू यूटिलाइज पीपल कैपेसिटी एक चैलेंज होता है, फिर लोगों को रिटेन करना और नए लोगों तक वो नॉलेज सही से और उनका एक्सपीरियंस पहुंच जाए, वो एक चैलेंज होता है। आप देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्शन हम ले सकते हैं वो है कि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कर सकें, और हम एक डेडिकेटेड पर्सन इस काम के लिए भी रख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अलग पर्सन हो, ये वही पर्सन हो सकता है जो आपके कस्टमर्स के साथ एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि वो कोई और काम तो नहीं कर रहे। साथ साथ हम उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे वो इंश्योर करें कि जो काम हुआ वो सही से हुआ। हमारे पास जो हम अपने क्वालिटी के नियम बना सकते हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये चेकलिस्ट की तरह देखें कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं सही से कि नहीं, और वो पूरा प्रॉपर इंश्योर करें। इस चीज के लिए जो एक और चीज जरूरी है वो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग। हम अपने लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग करते रहें और उनके ऊपर ये रीइंफोर्स करें कि इस क्वालिटी को हमने मेंटेन करना ही है। रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लोगों को बार बार हमें बताना पड़ता है कि हमारे लिए बिजनेस में क्या चीज जरूरी है। हाउ टू यूटिलाइज पीपल कैपेसिटी में हम एक चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि हमारे बिजी आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा लोगों की शिफ्ट को हम अलॉट कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो है खाली टाइम में उनकी ट्रेनिंग और स्किल अपलिफ्टमेंट पर एफर्ट करते रहना। ये वाली चीज हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है हम मल्टी टैलेंटेड लोगों को हायर करें, और जो हमारे थोड़े से कम बिजी आवर्स हैं उसमें हम लोगों से फिर वो वाला काम ले सकते हैं जो कि बहुत अर्जेंट नहीं है, और वो उन सर्विसेज के साथ साथ वो वाला काम भी कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्टॉक का रिकंसाइलेशन हमने उनसे करा लिया, या फिर कोई और चीज है कि मार्केटिंग के हमने अपने मैसेजिंग कराने हैं तो मार्केटिंग के मैसेजिंग करा दिए। पर हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये वाला जो काम है हमारा ऐसा हो कि जो कि कस्टमर फेसिंग ना हो। जब भी हम रिटेंशन एंड नॉलेज ट्रांसफर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि वो हमारे को छोड़ के जाने की बात ही ना करें। साथ साथ हमने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, पर जिसने जाना है वो जाएगा ही।
बहुत बार ऐसा होता है हम सब कुछ भी करते हैं, फिर भी हमारे स्टाफ जो है हमें छोड़ करके चले जाते हैं, कभी हमारे कंपटीशन के पास है, कभी कोई और उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस चीज में हमारा जो एम होता है वो होता है कि मिनिमाइज आवर लॉस, यानी कि उसकी वजह से हमारे को लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस क्या होगा किसी के जाने की वजह से, यानी कि हमारा बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। तो हमारा जो एम होना चाहिए वो ये है कि नया इंसान उस जगह पे कम से कम टाइम में हम कैसे फिट करें। तो वहां पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो अगर हम बात करें समरी में कि पीपल रिलेटेड चैलेंजेस, उनका हमारा क्या सोल्यूशन है, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रॉपर होनी चाहिए। हम लोगों की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करते रहे ताकि हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो भी मेंटेन रहे क्वालिटी के, और हम हमारे खाली टाइम को यूटिलाइज भी कर रहे हैं ताकि लोगों की एनर्जी और टाइम सही तरीके से यूटिलाइज भी हो रहा है। मैं आपके लिए एक बार फिर से समराइज करती हूँ कि डिमांड रिलेटेड चैलेंजेस के लिए ये जरूरी है कि आप अपना कस्टमर का डेटा मेंटेन करके रखें और अपने यहाँ पे पूरी प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग करें ताकि आप सही से रिसोर्स एलोकेट कर सकें। और पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास हमारे डिमांड का डेटा हो, एक एस्टिमेशन हो, ताकि हमारे नंबर ऑफ पीपल ना तो कम है ना ज्यादा है, और साथ साथ जरूरी है कि हम उनकी ट्रेनिंग करते रहें ताकि हमारी सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, हमारी टीम की जो एनर्जी है वो प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज हो, वो लोग भी हमसे जुड़े रहें, उनको ये फीलिंग आती रहे कि हाँ इस जगह पे काम करते हैं तो हमारी भी लर्निंग और हमारी भी ग्रोथ हो रही है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके साथ हमने YouTube पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी शेयर की है जिसमें हर स्पेसिफिक बिजनेस यानी कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सर्विस ऑनर के लिए डेडिकेटेड वीडियोस हैं। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप अगर अपने बिजनेस के इश्यूज को हमारे कोचेस के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी भर सकते हैं। आपके बिजनेस ग्रोथ में हम आपको कैसे हेल्प करें इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि एक सर्विस बिजनेस ओनर को किन किन एरियाज पर फोकस करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सके और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वीडियो तक आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं।
जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।